नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे सलाइवा के बारे में, यानी कि लार के बारे में कि बेसिकली ये लार होता क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर के लार बना होता है और हमारी बॉडी में या कह लें कि हमारे माउथ पार्ट में या फिर हमारे मुंह में इसका काम क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में समझने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, अगर बात करें सलाइवा की तो सलाइवा यानी कि जो लार होता है बेसिकली वो कुछ ग्रंथियों से सिक्रीट होता है। जिन ग्रंथियों से लार सिक्रीट होता है उसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, इनको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो सैलिवरी ग्लैंड है वो हमारे मुंह में 3 जगहों पे उपस्थित होती हैं और इन्हीं 3 जगहों पे उपस्थित होने की वजह से या कह लें कि इसी आधार पे इन ग्लैंड्स का अलग अलग नाम होता है। पहले बात करें हमारे मुंह के बारे में, यानी कि जो हमारी ओरल कैविटी होती है बेसिकली उसमें टीथ होते हैं। टीथ बेसिकली जॉ होता है। ठीक है, ये अपर जॉ है और ऐसा ही कुछ हमारा लोअर जॉ भी होता है। ठीक है, इस तरह का लोअर जॉ होता है और लोअर जॉ में हमारा बेसिकली टंग उपस्थित होती है। ठीक, यहाँ पे हमारी जीभ यानी कि टंग उपस्थित होती है। अब ये जो सैलिवरी ग्लैंड है वो अपर जॉ में भी होता है, लोअर जॉ में भी होता है और जीभ के नीचे भी उपस्थित होता है। अपर जॉ में जो सैलिवरी ग्लैंड उपस्थित होती है उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। लोअर जॉ यानी कि जो लोअर जॉ होता है बेसिकली जो लोअर जो जबड़ा होता है नीचे वाला उसमें जो ग्लैंड उपस्थित होती है या फिर जो नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसमें जो दांत होते हैं उसके जस्ट नीचे एक तरह के ग्लैंड उपस्थित होते हैं, यानी कि जो सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे उपस्थित होती है इसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है ना, मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको 2 नामों से जानते हैं, एक होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, और जो तीसरी ग्लैंड बेसिकली जो तीसरी सैलिवरी ग्लैंड हमारे जीभ के नीचे उपस्थित होती है यानी कि हमारे टंग के नीचे उपस्थित होती है इसको बोलते हैं सबलिंगुअल। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 तरह की ग्लैंड हमारे मुंह में या फिर हमारे ओरल कैविटी में या कह लें कि हमारी जो बक्कल कैविटी होती है बेसिकली उसमें उपस्थित होते हैं। ये तीनों ही ग्लैंड मिल करके पूरे एक दिन में 1 लीटर से 1.5 यानी कि 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रीशन बेसिकली कर देती है, यानी कि हमारे मुंह में 1 से 1.5 लीटर लार जो है एक दिन में ये तीनों ग्लैंड मिलकर के बना देती हैं। अगर बात करें इसके कंपोनेंट के बारे में कि बेसिकली हमारे सलाइवा में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सलाइवा में बेसिकली 99% वाटर यानी कि पानी मौजूद होता है। जो बचा 1% उसके अंदर कुछ आयंस मौजूद होते हैं, कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं और कुछ प्रोटीन की मात्रा भी उपस्थित होती है। अगर हम आयंस की बात करें बेसिकली Na यानी कि सोडियम आयन उपस्थित होता है, इसके अंदर पोटेशियम आयन उपस्थित होता है, इसके अंदर क्लोरीन आयन उपस्थित होता है और इसके अंदर CHO, ठीक है, CHO आयन भी इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर एंजाइम की अगर बात करें तो एंजाइम बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा, इसके अंदर टायलिन एंजाइम मौजूद होता है। ठीक है, टायलिन एंजाइम, इसके अंदर टायलिन एंजाइम भी मौजूद हो। टायलिन एंजाइम बेसिकली 2 एंजाइम होते हैं जिनको एक साथ हम टायलिन एंजाइम कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सैलिवरी अमाइलेज और दूसरा होता है लाइसोजाइम। ठीक है, ये जो दोनों एंजाइम होते हैं बेसिकली सैलिवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम, इन दोनों को एक साथ बेसिकली हम टायलिन एंजाइम भी कहते हैं। तो बेसिकली हमारे लार में या फिर हमारे सलाइवा में टायलिन एंजाइम मौजूद होता है। ये जो लाइसोजाइम है वो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, यानी कि हमारे मुंह में बेसिकली ये जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उसको किल करने का बेसिकली ये काम करता है, यानी कि एक तरह का एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी होता है। अब बात कर लेते हैं इसके पीएच के बारे में कि सलाइवा का बेसिकली पीएच लेवल क्या होता है। देखिए, इसके अगर पीएच की बात करें तो वो होता है 6.8। ठीक है, सलाइवा का जो पीएच होता है बेसिकली वो होता है 6.8। ये तो बात हो गई इसके पीएच लेवल के बारे में। अब बात आती है इसके काम के बारे में कि सलाइवा का बेसिकली काम क्या होता है हमारी बॉडी में या फिर हमारे माउथ पार्ट में। अगर इसके काम के बारे में बात करें तो जो सबसे पहला काम आता है वो आता है हमारे मुंह को गीला रखना, यानी कि जो ये सलाइवा है वो टाइम टू टाइम सेक्रीट होता है ताकि हमारा जो मुंह है या फिर हमारी जो ओरल कैविटी है बेसिकली वो पूरी तरह से गीली रखे और हमें सांस लेने में या फिर हमें कोई चीज़ खाने पीने में दिक्कत ना हो। देखिए, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो ऐसे में वो ड्राई भी हो सकता है, स्टिकी आइटम हो सकता है और जब हम खाते हैं तो उसको हम चबाते
चबाते हैं तो चबाने के दौरान वो बिखर जाता है, तो ऐसे में उसको समेटने का भी काम करता है, उसको एक गीला एनवायरनमेंट देने का काम करता है, ताकि ये जो बिखरा हुआ सा जो खाना है बेसिकली जो हमारे माउथ पार्ट में जो हम चबाते वक्त जो बिखर गया है उसको समेट करके एक छोटे फॉर्म में यानी कि एक लुगदी के फॉर्म में बेसिकली कन्वर्ट किया जा सके, जिसको हम बोलस कहते हैं। तो बेसिकली बोलस को बनाने का भी काम करता है सलाइवा, और साथ ही साथ इसको एक तरह का एंटी स्टिकी नेचर देता है। एंटी स्टिकी का मतलब होता है कि अनचिपचिपा, यानी कि चिपचिपा, देखिए जो खाना होता है उसमें चिपचिपापन होता है, ठीक है, खाने हम बहुत तरह के खाते हैं, लेकिन जो सलाइवा होता है उसके ऊपर कवर कर लेता है और उसको चिपचिपा पदार्थ से एक स्लिपरी पदार्थ में बदल देता है। यानी कि जो ये बोलस बनता है बेसिकली जो ये लुगदी ऐसा फॉर्म बनता है वो एक तरह का कम चिपचिपा पदार्थ हो जाता है, ताकि हमारा जो इसोफेगस है बेसिकली जो आहार नाल है उसके अंदर आराम से खाना जो है नीचे जा सके और हमारे स्टमक पार्ट में बेसिकली वो जा सके। तो ठीक है, तो ये खाना बेसिकली हमारे अंदर जा सके, इसके लिए जो सलाइवा होता है वो खाने के ऊपर मिक्स हो जाता है, यानी कि खाने के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है, उसको एक बोलस का रूप देता है, और बोलस बेसिकली एक तरह का एंटी स्टिकी नेचर का होता है ताकि वो आराम से सरक जाता है। तो बेसिकली ये भी एक काम करता है। साथ ही साथ ये जो सलाइवा होता है बेसिकली सलाइवा का एक और काम होता है खाने के अंदर उपस्थित जो स्टार्च होते हैं उनका डाइजेशन करना। तो बेसिकली जो खाने के अंदर स्टार्च होते हैं उनके ऊपर ये जो अमाइलेज एंजाइम है, जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है या फिर जो ये टाइलिन एंजाइम है बेसिकली ये इसके ऊपर एक्ट करता है और एक्ट करके बनाता है माल्टोज। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर टाइलिन एंजाइम जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर टाइलिन एंजाइम एक्ट करता है, यानी कि स्टार्च के ऊपर टाइलिन एंजाइम एक्ट करता है और उसको डाइजेस्ट करने के बाद बनाता है माल्टोज। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं या फिर जो भी फूड आइटम हम खाते हैं उसके अंदर जो भी स्टार्च मौजूद होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम सलाइवा या फिर लार करता है। तो ये तो बात हो गई लार के बारे में कि बेसिकली लार किन ग्रंथियों से सिक्रीट होता है, वो ग्रंथियां कितनी होती हैं, कितने अमाउंट में सिक्रीट होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी कि लार किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि इसके बारे में और लोगों को जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो को लगातार मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।